अगर आप गुटखा या खैनी या सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको अपने जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं है, अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, तो आप अभी यह वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इन चीजों के सेवन करने से एक आदमी कैसे बर्बाद होता है, उससे उसका पूरा घर कैसे बर्बाद होता है, उसका पीढ़ी कैसे बर्बाद हो जाता है, उससे भारत आज कैसे बर्बाद हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, मैं खास करके गुटखा खाने से आज के युवा कैसे बर्बाद हो रहे हैं, जाने अनजाने में उनका हेल्थ कैसे बर्बाद हो रहा है, उनकी अपनी हेल्थ की चिंता क्यों नहीं होती, गुटखा बनता कैसे है, किन जानलेवा केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, इससे कैंसर कैसे होता है। सभी लोग जानते हैं कि कैंसर तो होता ही है, लेकिन कैंसर होता कैसे है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि कैंसर होगा। अगर आपको इन चीजों के लत से छुटकारा पाना है तो सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लोग गुटखा खाना पसंद क्यों करते हैं। आखिर सब जानने के बावजूद भी कि यह गुटखा हमारे लिए जानलेवा है, इससे हमारे हेल्थ का खतरा हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है, तो फिर भी लोग इसे खाना पसंद क्यों करते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। गुटखा में ऐसे हजारों केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स मिले हुए रहते हैं जिससे आप इसके तरफ खींचे चले जाते हैं। जैसे बीटल नट जिसको सुपारी कहते हैं, निकोटीन हो गया, स्लेक्ट लाइम हो गया जिसको मरा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, पैराफिन हो गया, कत्था हो गया, और भी हजारों केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो आपके मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, जो आपको फ्रेश और एनर्जेटिक फील करवाते हैं, और साथ साथ में अच्छा अच्छा फ्लेवर भी मिल जाता है। गुटखा खाने से ऐसा लगने लगता है जैसे कि मैं अभी तो नहा करके उठा हुआ हूं, एकदम फ्रेश तरोताजा लगने लगता है। क्या बढ़िया था गुरु। इन सभी चीजों का मिश्रण जो है आपको इसके पीछे आकर्षित करने लगता है, जो आपको इसे चबाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसमें एक स्पेशल केमिकल मिला हुआ रहता है जिसका नाम है निकोटीन। यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है गुटखा का जो कि यह गुटखा की तरफ आपको आकर्षित करता है। यह गुटखा खाने के लत लगाने में आपका हेल्प करता है। यह डायरेक्ट आपके दिमाग को अटैक करता है, जिसके कारण से आपको इसे छोड़ पाना असंभव सा लगने लगता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं गुटखा बनता किन चीजों से है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का माने तो गुटखा में अरेका नट या बीटल नट कहते हैं जिसे सुपारी कहते हैं वो रहता है, स्लेक्ट लाइम जिसे चूना कहते हैं, सम ड्राइड कैटेचू जिसे कथा कहते हैं, फाइनली चॉप टोबैको जिसको हम लोग खैनी कहते हैं या फिर तंबाकू कहते हैं। बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है, स्वीटनर्स डाले जाते हैं ताकि आपको मीठा लगे, थोड़ा सा टेस्टी लगे, और भी बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि इसमें डिटेल में मेंशन नहीं किया हुआ है, जैसे कीटोन और फेनोन के डेरिवेटिव्स। ये तो हुआ सादा गुटखा। इसमें जब तक जर्दा नहीं मिलेगा तब तक मजा नहीं आएगा। जर्दा गुटखा में वैसे ही काम करता है जैसे सब्जी में नमक और मिठाइयों में चीनी। अगर ये ना रहे तो सारा फीका फीका, पूरा दुनिया फीका फीका। गजब बेइज्जती है। अब जानते हैं जर्दा किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है। इसमें सबसे पहले फ्लेवर टोबैको, वही तंबाकू हो गया, ये मसालों से भरी हुई रहती है। सैंडलवुड ऑयल, चंदन का तेल जिसे कहते हैं, सिल्वर फ्लेक्स हो गया, कच्चा कीवान हो गया, सैफरॉन हो गया, लाइम हो गया, और भी बहुत सारे कुछ। लाइम मतलब चूना। गुटखा और जर्दा में सबसे ज्यादा कॉमन चीज जो हम लोग देख रहे हैं वह है टोबैको लीव्स, मतलब तंबाकू के पत्ते। मतलब यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टोबैको लीव्स के बुराई जानने से पहले हम लोग इसके अच्छाई भी लेते हैं। इसके पत्ते को अगर पीस करके कटे हुए जगह पर लगाया जाए तो पूरा ब्लीडिंग आपका रोक सकता है। ये खून के बहाव को रोक देता है। ये पूरी तरीका से एंटीसेप्टिक का काम करता है। टोबैको का धुआं, तंबाकू का जो निकला हुआ धुआं रहता है, वह अगर किसी का बहुत दिनों से कान दर्द दे रहा हो तो उस धुआं को अगर कान में फूंक दिया जाए तो फिर इसके कान दर्द का भी बहुत बेहतरीन से ये इलाज कर देता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि कभी बाद में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। नेचर हर किसी को किसी अच्छे काम के लिए ही बनाता है। पृथ्वी में अगर किसी चीज को भेजा है तो उसका कहीं ना कहीं अच्छा रोल है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन हम इंसान जब तक इसे छेड़ करके बुरा ना बनाए तब तक हमारी नींद कहाँ आएगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब जानते हैं इसके हानि के बारे में। टोबैको प्लांट के जड़ से लेकर के तना से लेकर के पत्ता, फूल, सब में इसका जहर भरा हुआ है। इसमें जितने पार्ट्स हैं सब में जहर भरा हुआ है और इसका नाम है निकोटीन। अगर आप जरूरत से ज्यादा निकोटीन ले लेते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। निकोटीन का काम सबसे पहले आपको लत लगाने का काम होता है। ये डायरेक्ट आपके ब्रेन में अटैक करता है, दिमाग में अटैक करता है। दिमाग को यह ऐसे कंट्रोल करता है जैसे आपको लगता है कि दुनिया का हर सुख सुविधा, हर आनंद आपको
मिल गया। ये ऐसा अटैक करता है आपके दिमाग में। इसीलिए गुटखा आप स्पेशली उन लोगों को ज्यादा खाते हुए देखते होंगे जो शारीरिक रूप से मजबूत काम करते हैं, जैसे कि लेबर ग्रेड के लोग हो गए जो कि लेवरेज वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, उनको गुटखा बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि वह भूखे प्यासे कुछ भी हो, अगर एक खुराक वह गुटखा खा लेते हैं तो डायरेक्ट वह उसके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, डायरेक्ट दिमाग को अटैक करता है और उन्हें जो है भूख लगना बंद कर देता है, प्यास लगना बंद कर देता है और फुल्ली एनर्जेटिक उन्हें वो फील करवाता है, जिससे वो बहुत ही एफिशिएंटली बहुत ही अच्छे से काम कर पाते हैं। गुटखा उनके थकान, भूख, प्यास सभी कुछ को मार देती है। अब उन्हें क्या पता गुटखा उनके शरीर को धीरे धीरे दीमक की तरह खाते जा रही है। निकोटीन आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा देता है, आपके आर्टरीज यानी धमनियों को भी यह पतला कर देता है, खून जमने का रिस्क बढ़ा देता है, जिस कारण से आपको हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ा देता है। आप देखे होंगे वैसे इंसान जो गुटखा या सिगरेट ज्यादा लेते हैं उनको इन चीजों की बीमारियां कॉमन होती है, मतलब उनको चाहे नहीं तो बीपी का प्रॉब्लम होगा या फिर हार्ट का प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं से इन चीजों का उनको प्रॉब्लम होगा ही। निकोटीन आपके फेफड़ों को बर्बाद करके भी लंग कैंसर करवा सकता है या आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डैमेज कर देता है, जिससे आप माता या पिता बनने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। आपके दिमाग को अटैक करती है, जिससे आपको नींद नहीं लगने लगती है। अब रात में नींद नहीं आएगी तो दिन में आपको काम में मन नहीं लगेगा, आपको हर चीज में जो है चिड़चिड़ापन लगने लगेगा, आपको इरिटेशन लगेगा। इसका सबसे बड़ा और जानलेवा हानि कैंसर होना होता है। आपको लंग कैंसर, माउथ कैंसर, स्टोमक कैंसर, किडनी कैंसर और ब्लैडर कैंसर होता है। यह इतना ज्यादा घातक होता है कि यह आपके डीएनए तक को भी डैमेज कर देता है। कैंसर के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन इसे शॉर्ट में भी आज जान लेते हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो बस आप इतना जान लीजिए उसका जीवन भर का कमाई, साथ साथ में उसका बाप का प्रॉपर्टी, उसका दादा का प्रॉपर्टी भी बेच दिया जाए तो भी पेशेंट को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब पैसा भी जाएगा और पेशेंट भी नहीं बचेगा। मतलब अगर किसी के घर में किसी सदस्य को अगर कैंसर हो जाए तो फिर अगर वो तन मन धन से सब कुछ से अगर उनके पीछे भी लग जाए तो पूरा संपत्ति बिक जाएगा, लेकिन पेशेंट का बचने का चांस बहुत ही ज्यादा कम होता है। हाँ, भले आपके पास अरबों पैसा है तो फिर आप जो है कीमो के माध्यम से या फिर आप पैसा के बल पर आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास है तो 110% आपका पूरा प्रॉपर्टी इसमें बिक सकता है। मतलब आपका पूरा कमाई, आपका पूरा प्रॉपर्टी, आपका बाप दादा का जो कमाया हुआ प्रॉपर्टी रहेगा सारा कुछ बिक जाएगा, जिससे आपका परिवार पूरी 5 पीढ़ी से भी पीछे जा सकता है। अब आप गुटखा खाने वाले समझ लें कि आपको अपने परिवार को आगे ले जाना है या फिर 5 पीढ़ी पीछे ले जाना है। ये तो बात हुई गुटखा में पाए जाने वाले निकोटीन और टोबैको लीव्स की। इसमें सेलेक्ट लाइम भी होता है, जिसे हम चूना कहते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में काम किया जाता है, प्लास्टर में काम किया जाता है, पुट्टी में काम किया जाता है, शुगर रिफाइनिंग में काम किया जाता है, लेदर प्रोसेसिंग में काम, लेदर बनाने के क्रम में इसे यूज किया जाता है और भी बहुत सारे चीजों को में इसको उपयोग किया जाता है, जिससे आप शौक से गुटखा के रूप में खाए जा रहे हैं। ये चूना ऐसा चीज है कि अगर किसी के आंख में डायरेक्टली पड़ जाए तो 2 मिनट के अंदर में वो इंसान अंधा हो जाए। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर ही आ रहा होगा कि ये इतने घातक है, इतने खतरनाक है, तो दुकानों में मिलते क्यों है? तो आप जान लें कि भारत में हर साल गुटखा खाने से 1.35 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। और दुकान में तो जहर भी मिलता है, बहुत सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हॉर्लिक्स मिलते हैं और भी ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। ये सभी आप क्यों नहीं लेते हैं? ये सभी लीजिए। जितना का आप गुटखा महीना भर में खाते हैं उतना का आप ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स, हॉर्लिक्स वगैरह अपने घर में बच्चों के लिए अगर आप ले जाएंगे तो आप भी स्वस्थ रहिएगा, आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन आपको तो इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको इसमें जाना ही नहीं है। इससे छुटकारा का बात करें तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं, क्योंकि छुटकारा के लिए कोई मेडिसिन नहीं है दुनिया में। अगर आपको कोई प्रॉमिस करता है कि मैं आपको गुटखा छुड़वा दूंगा, शराब छुड़वा दूंगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर कोई जानलेवा केमिकल आप पर वह यूज कर रहे हैं आपके लत को छुड़ाने के लिए। इसमें अगर गुटखा को छुड़ाने के लिए सबसे ज्यादा किसी चीज का अगर इंपॉर्टेंट रोल होता है तो वह आपका खुद का होता है। आप अगर खुद से जब तक ना चाह लें कि गुटखा छूट जाए तो जीवन में कभी छूट नहीं सकता है। आने वाले वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि किन किन स्टेप को फॉलो करें जो गुटखा छूट जाए। और आने वाले वीडियो में हम इस चीजों का भी बात करेंगे कि कैंसर जो होता है वो कैसे कैसे आपके शरीर में फैलता है। मतलब शुरुआत से ही कैंसर नहीं फैलता है, उसका हर एक चीज का स्टेज होता है जो कि आपको 5 साल 10 साल पहले ही पता चल जाता है कि आपको कैंसर होने वाला। अगर उस समय भी अगर आप गुटखा खाना छोड़ दें तो 110% आप कैंसर से बच सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो फिलहाल लंबा हो रहा है। फिलहाल के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज गुटखा ना खाएं, खुद को बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं। गुटखा खाने से मार्केट में आपका इज्जत भी नहीं रहता है। आप अगर कभी कल्पना कीजिए, कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा कि कहीं पर एसी ऑफिस लगा हुआ रहेगा, आप गुटखा खा के जाते हैं तो पूरा ऑफिस में आपका जो
गुटखा का गंध है वो पूरा फैल जाता है। तो लोग आपको हीन भावना से भी देखते हैं, शायद ये आपको पता हो या ना पता हो। तो ऐसा क्यों करना। फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो गुटखा खाते हैं उनके साथ ये जरूर शेयर करें। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।